ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर धारणा युक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में शिव बाबा बागबान आते हैं इस कांटों के जंगल में, और कांटों के जंगल में आकर के जो मनुष्य कांटे बन गए हैं, अर्थात एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, उन्हें खुशबूदार फूल बनाते हैं। इसीलिए तो परमात्मा की महिमा है कि जो कांटों को फूल बनाने वाले हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे में कोई भी प्रकार का अवगुण नहीं होना चाहिए, उसमें भी विशेषकर हमेशा माया से अपने जीवन को बचाना है। काम महाशत्रु से स्वयं को सावधान रखना है। तो आज के बाबा के धारणा युक्त महावाक्य जो अनेक रूप से हम बच्चों को शिक्षा, सावधानी और प्रेरणाएं दे रहे हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। उनकी विशेषता बताई कि फूल बच्चे सबको सुख देंगे और मुख से रत्न निकालेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बने रहे? उत्तर है, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अंदर अगर कोई कांटा है तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुणों से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, आत्मनिरीक्षण करते रहना है। इस बात का मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इस समय रावण राज्य होने कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी, इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। देह अभिमान के कारण ही जंगल का कांटा कहा जाता है। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। बेहद का बाप जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहां कहां माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसलिए बाबा हम बच्चों को सावधान भी कर रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें स्वयं को संभालना है। तो कहां फूल बनते बनते कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। इस कांटों के जंगल में अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। है मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। तो एक तो बाबा कहे अवगुण रूपी कांटा है, दूसरा फिर एकदम जानवरों में सल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में आज झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में ही सब पड़े हैं। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है।
अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागबान भी कहा जाता है। बाबा को क्या कहा जाता है? बाबा को बागवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं। गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्य की चलन कैसी है वह भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी है। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। सतयुग में तो है ही फूलों का बगीचा। सतयुग में कोई अमर्यादित चलन नहीं होती है। जिस तरह से भागवत में वर्णन किया गया है, बाबा कहे वो तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर क्या होता है? फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। बाप कहते रहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा हम तो शादी करते हैं। बाबा के पास भी आकर क्या कहते? बस बाबा हम तो शादी करते हैं। माया का भपका देखते हैं ना। यहाँ तो है ही बिल्कुल शांति। ये दुनिया सारी है जंगल। जंगल को जरूर आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। बाबा कहे वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा गया है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, वह भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं ऐसा कोई पेट से थोड़ी मुसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर उस समय 2 बॉम्ब ही लगाए थे तो कितने शहर, छोटे छोटे कस्बे भी खत्म हो गए। कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं बाप तो फिर भी रहमदिल है। बाप को तो सबका कल्याण करना है। फिर भी जाएंगे कहां? देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप है सर्व का सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित। बाप है सर्व का सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित। उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। सावक है तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना। मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब बाप आए हैं इसलिए मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है।
बाबा कहे हर एक की अवस्था ऐसी हो गई कि अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है, अपने को देखा जाता है हम दैवी गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। ये सेल्फ चेकिंग जरूर करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो माली। शिव बाबा है बागवान और हम सभी है माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी है जो किसको आप समान नहीं बना सकते हैं। बाबा का ऐसे भी माली है जो किसी को आप समान नहीं बना सकते हैं। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, समझाने के लिए स्वयं बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए यह भी नहीं जा सकते। ब्रह्मा बाबा बड़ा माली है, लेकिन क्योंकि शिव बाबा के साथ है इसलिए वो भी नहीं जा सकते हैं। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को न बुलाओ। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं कि किसके लिए बाबा ने कहा। थर्ड क्लास माली भी है ना, बागवान प्यार उनको करेंगे किसको, जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे, उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रत्न ही निकालते रहते हैं, कोई रत्न के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। रत्न के बदले अगर पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। शिव पर अख के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना। चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। ऐसे भी कई बच्चे हैं, उनकी फिर क्या गति होगी। बाबा कहे देखो फिर ऐसी आत्माओं की जो सतो प्रधान बनने के बदले तमो प्रधान बनते जाते, उनकी फिर क्या गति होती है। बाप कहते मैं तो निष्कामी हूं। एक शिव बाबा ही है जो निष्कामी है और दूसरा परोपकारी हूं। निष्कामी भी है, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं, और दूसरा परोपकारी भी हूं। पर उपकार करता हूं भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाप कहते मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूं। इसको कहो स्वर्ग चलो, तो कहते स्वर्ग में तो हम यहां ही है। उनको कहो स्वर्ग चलो तो क्या कहते हैं, कहते स्वर्ग में तो हम यहां है ना। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहां से आया। कलयुग को कहा ही जाता है नरक। पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, मनुष्य को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहां होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं, ऊपर में है, स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, तो मनुष्य भी इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है, सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। यह है ही विषय सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर में, तो उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहां दूध की नदियां होगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो कोई कहे ये तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है,
इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो। बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा गुलाब का फूल भेजो। दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाप कहते मैं आता ही हूं तुमको राजयोग सिखाने। यह है ये सत्य नारायण की कथा, सत्य प्रजा की नहीं है। सत्य नारायण की कथा है, सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है वह क्या देंगे। उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। गरीबों का हिसाब बाबा उसी रेशियो में करते हैं। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। इसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक टांटा करते हैं, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये कुछ भी नहीं जानते हैं। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे ये भगवान है। गाते हैं पतित पावन तो पतित है ना। बाप कहते विकार में जाना ये नंबर 1 पतितपना है। ये सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है वह गंगा स्नान करने से पावन बनना है। अभी उनको बाबा के पास आना है वह गंगा स्नान करने से पावन बनना है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहाचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। ऐसे भी बाबा के पास बच्चे हैं जो होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़ी आ सकते हैं। गंदे काम कर लिए और फिर कहते हम बाबा के पास जाए तो बाबा कहते इंद्र सभा में गंदे थोड़ी आ सकते हैं। ये इंद्र सभा है ना। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा। इसलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यों में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल करना चाहिए। अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। इसलिए सदा अपने को ऐसा बनाना है जैसे कि गुलाब का फूल। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी कोई मेहरबानी करते हैं। बाबा कहते शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते। मेहरबानी तो अपने पर करनी है, खुद पर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है। कैसे खुद पर मेहरबानी करनी है।
श्रीमत पर चलकर बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, अक को थोड़ी देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, यह भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए। बाबा कहते हैं उसके लिए बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती है ना, माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? कितना बाबा इजी कर देता है कोई को भी। अपने लिए तुम करते हो ना, करना तो खुद के लिए ही है और किसी के लिए तो नहीं करते। वह राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। फिर शर्म आती है, देवता कैसे बनेंगे? हाँ, बाबा कहते हैं बाप को भूल गए तो जरूर गिरते हैं। फिर स्वयं पर ही शर्म आती है, देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया के ग्रहाचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरी पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शक्तियों को करामात के बजाय, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना है। उन मनुष्य के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती है, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती है, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। ये अव्यक्त इशारा है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। इसके अंतर्गत जो सरल चित है वही मधुरता के गुण संपन्न है।
वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना। हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सिमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको ही कहा जाता है हर्षित। ज्ञान का सिमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। वैसे भी स्माइलिंग फेस हमेशा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए बाबा भी कहते तुम सदा हर्षित मुख रहो ताकि सबको आकर्षित कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।